हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता ठाकुर साहब, जो कि मीनाक्षी सिंह जी द्वारा लिखित कहानी है। निकम्मा घर में ही पड़ा रहता है, शादी भी हो गई, अब भी कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं। मैं क्या तेरा पूरा जीवन खर्च उठाऊंगा? नालायक कहीं का, बहू के जरूरी सामान के लिए भी पैसा मुझसे ही मांगता है। बिल्कुल शर्म हया नहीं है इसकी आंखों में। देखो अभी भी कैसे रोटी तोड़ रहा है। मेरी बात से जू भी नहीं रेंग रहा इसके कानों में। पता है कहाँ से पैदा होती है रोटी, कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसे कमाने के लिए। इससे अच्छा मैं बे औलाद ही रहता तो ज़्यादा अच्छा था। आज तो ठाकुर साहब का पारा कुछ ज़्यादा ही भारी था, जो अपना स्कूटर साफ करते करते सुबह सुबह ही अभी हाल ही में ब्याहे अपने बेटे पर बरस रहे थे। सारे मोहल्ले वाले कान लगाकर सुनने में लगे थे। तभी गर्ग जी से ना रहा गया। वो नीम की दातून करते करते अंगोछा बनियान पहने ठाकुर साहब के घर ही आ धमके। काहो ठाकुर साहब, सवेरे सवेरे बेचारे अनुराग बेटे पर क्यों बरस रहे हो? अभी तक तो ठीक था, पर अब घर में बहू आ गई है। कम से कम उसके सामने तो उसके पति का अपमान मत करो। वो क्या सोचेगी? अभी ब्याह के 2 महीने ही तो हुए हैं। अभी तो ठीक से किसी को जान भी नहीं पाई होगी बेचारी। और क्या कह रहे हो ठाकुर साहब कि शादी हो गई? जब अनुराग के लिए कोई भी रिश्ता आता तो पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लल्लू लाल की गुमटी पर छाती चौड़ी कर बोलते, आज फलाने के घर से रिश्ता आया है, आज शहर के सबसे खानदानी घर से रिश्ता आया है बिटवा के लिए। वो इतना दे रहे हैं, इतनी ज़मीन है, इतने पैसे वाले हैं, हमारा नाम ही काफ़ी है, तभी तो इतने बड़े बड़े रईस खानदान से रिश्ता आ रहा है। कम से कम बेटे को तो पहले कहीं सेट करते, तब करते ब्याह। भाई साहब, मैंने तो सोचा था ये नालायक शायद जिम्मेदारियां आने से कुछ सुधर जाए, कुछ काम करने लगे, पर ये तो ठहरा ढीठ। चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? बेचारे का नया नया ब्याह हुआ है। आप अपने दिन भूल गए जब बाऊजी से छुपकर चोरी से भाभी जी को सिनेमा दिखाने ले जाते थे। नई हीरो हुंडा निकाल कर लाए थे भाभी जी को घुमाने के लिए। ऐसा एक दिन भी न जाता कि आप भाभी जी को कहीं न कहीं किसी बहाने से ना ले जाते। एक बार तो आपके स्कूल में चेकिंग आ गई। आप भाभी जी के साथ शिमला घूम रहे थे बिना छुट्टी चढ़ाए। कैसे सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी आपकी। बाऊ जी के गरियाने से कैसे भागते हुए आए थे आप। मैंने तो बेचारे अनुराग को एक दिन भी बहू को कहीं ले जाते हुए ना देखा। घर से बाहर भी बेचारा सोच सोच कर निकलता है। जब से ब्याह हुआ है आपने पूरे मोहल्ले की नज़रों में निकम्मा बना दिया है उसे। ब्याह तो आपने ही किया है उसका। उसने तो कहा नहीं था छोटी मोटी नौकरी करने नहीं देते आप, सांझो चली जाएगी आपकी। दहेज के पैसे आए उससे ही उसका कोई छोटा मोटा काम खुलवा देते। बेचारा हमारा अनुराग बहुत सीधा लड़का है, कभी पलटकर आपको जवाब नहीं देता। आपने आजकल के बच्चे देखे नहीं हैं शायद, माँ बाप की नाक में दम कर देते हैं। नहीं हो रहा उस पर पेपर क्लियर तो कोई बात नहीं, दुनिया में सब सरकारी नौकरी ही नहीं कर रहे। पहले ज़माने में लगना आसान था, पर आजकल की कट ऑफ प्रतिस्पर्धा देखी है आपने, जो हर दिन 10 बातें सुना देते हैं उसे। ब्याह के बाद तो वैसे भी ध्यान भटक जाता है थोड़ा। या तो इंतज़ार करते पैरों पर खड़े होने का बेटे के, या उसे जो भी छोटी मोटी नौकरी मिल रही है वो करने दीजिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। बेचारा रोज़ मेरे पास आता है, चाचा कोई नौकरी बताओ। कितनी बार मैंने कहा मेरे विभाग में चौकीदारी कर ले, या तू गाड़ी अच्छी चलाता है मेरी ओला चला ले, पर बोलता है पापा मार डालेंगे ऐसा काम किया तो। अगर मैं भी आपकी तरह सोचता ठाकुर साहब
तो आज 50 रुपए से करोड़ तक का सफ़र तय न कर पाता। मेरे सब बच्चे काम में लगे हैं, थोड़े थोड़े से ही सागर भरता है। आप भी हद करते हैं। ठाकुर साहब की आंखें गीली हो गई। अनुराग को बुलाया। आज से तू गर्ग जी के विभाग की वो चौकीदारी वाली नौकरी शुरू कर दे। शाम को बहू को घुमाकर लाया कर। यही उम्र है घूमने की। बालक बच्चों के बाद कहाँ फुर्सत मिलती है। गर्ग जी ने ठाकुर साहब की पीठ थपथपाई। ये हुई ना बात, दिल जीत लिया आज तो। पहले समझा देते तुम तो कुछ बिगड़ जाता, बीपी तो ना होती मुझे। अब आए हैं, ठाकुर साहब बोले। गर्ग जी और घर के सभी सदस्य अपनी हंसी ना रोक सके। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।